जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से ये जो वीडियो बनाई थी इसके ऊपर दोस्तों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आपने अगर ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लाज़मी देख लें, ताकि इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो फिबोनाची के हवाले से होगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ पर आपको टूल नज़र आता है, ठीक है ना? ये तकरीबन हर चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। MT5 हो, MT4 हो, मतलब आप बायनांस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग व्यू हो, हर जगह के ऊपर आपको ये टूल मिल जाता है। अब ये है क्या बेसिकली, इसका ओरिजिन क्या है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, इसका नाम फिबोनाची क्यों है, ये बहुत डिटेल्ड वाली बातें हैं, तो इसके लिए पूरी एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो हम उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। आज हम इसको अपने मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसके ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। और ये टूल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरा मशवरा ये है कि इस टूल को जो है अपनी टूल लिस्ट के अंदर शामिल कर लें, कि जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना, अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक टॉप और जहाँ तक आप इसको खींचना चाहेंगे, एक ये बॉटम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा है तो हम इसको टॉप टू बॉटम खींचते हैं, ठीक है ना। अप ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे, और डाउन ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा। यहाँ पर आप देखें ये कुछ लाइनें आपको शो हो रही हैं। ज़रा गौर से मैं इसको और ज़्यादा जूम करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट जो है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रही थी, मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट यहाँ से चल रही थी, ये इस तरीके से मूव कर रही है फॉर एग्जाम्पल मार्केट, ये अप ट्रेंड की मूव थी, ठीक है। अप ट्रेंड की मूव बनाने के बाद मार्केट ने जो है रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, और रिट्रेसमेंट के अंदर जो है मार्केट यहाँ तक आई फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम जो है मतलब इसको रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं इस वजह से हैं, क्योंकि जो मेन डायरेक्शन है उससे रिट्रेसमेंट कितनी हो चुकी है, ये टूल इसको टैली करने के लिए या इसको रीड करने के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देता है हमारे लिए। फिर इसके अंदर एक और भी चीज़ ये है कि जब रिट्रेसमेंट हो रही होती है और हम जब ट्रेड ले रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी आइडिया हो रहा होता है कि भाई अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होगा। अगर हम मतलब एक मूव है अगर टोटल, और उसके अंदर इतनी रिट्रेसमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल 50% रिट्रेसमेंट हो गई है, तो आप जो है उसके अंदर मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक आपको जो है रीडिंग शो हो रही हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ लाइनें हैं। 0 के बाद जो पहली लाइन है वो 2.236 है, यानी कि मतलब 23.6%, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 0.382, ठीक है ना। इसी तरीके से 0.50, 0.618 यानी कि 61.8%, ठीक है ना। और इसी तरीके से 0.786 यानी कि 78.6, और उसके बाद 100%, ठीक है ना। तो ये जो है इसका इसके अंदर फिनोमेना होता है। और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है? रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई और यहाँ से उसके बाद इसने करेक्शन लेना शुरू की, ठीक है ना। जब करेक्शन लेना शुरू की तो एक खास पॉइंट के ऊपर आकर इसकी करेक्शन 50% तक हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये सारी लाइन आपको शो हो रही होती हैं, लेकिन इन सारी लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काम के अंदर सिर्फ जो है 50% वाला लेवल चाहिए। तो हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ये वाला लेवल भी ख़त्म कर देंगे, ये 38.2 वाला भी ख़त्म कर देंगे, 50 रहने देंगे, 61.8 भी ख़त्म कर देंगे, 78.6 भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास 0 रह गया, 0.5 रह गया और 1 का लेवल रह गया, यानी कि 50% और 100%, ये वाले लेवल हमारे पास रह गए हैं। तो अब हमारे लिए ये टूल थोड़ा सा आसान हो गया है, और हमने फोकस जो है वो बस इसी के ऊपर रखना है ज़्यादा, सही है ना। 50% वाले टूल के ऊपर हमने ज़्यादातर फोकस रखना है। तो यही जो है हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। और ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि भाई अगर एक मेन डायरेक्शन हमने देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन डायरेक्शन चल रही है, अपवर्ड मूवमेंट है, अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर, और उसके बाद मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ आती है। तो करेक्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम अपनी एंट्रियाँ लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 50% जब करेक्शन आ जाएगी तो उसके पॉइंट के ऊपर यानी कि 50% या उससे नीचे जो है वो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होना है? उसके बाद होना ये है कि 50% के ऊपर एंट्री लेने के बाद हम लॉन्ग की पोजीशन अगर ले लेते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट टारगेट होगा वो 100 के ऊपर होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 0 के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहली तो बात है कि 1:1 का रहेगा, ठीक है, मिनिमम। और जो अगला टारगेट हमारा होता है वो ये वाला, ठीक है जी, 161.8, ये वाला जो टारगेट है, ये दो हमारे टीपी के लेवल्स होंगे, टेक प्रॉफिट के दो लेवल्स होंगे,
यानी कि एक 100% और एक 161.8, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आमतौर पे मार्केट के अंदर नॉर्मली हम जो है देख रहे होते हैं। ये अभी लाइव मार्केट जब चलेगी तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने एंट्री लेनी। तो इस तरीके से ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पहले टारगेट के ऊपर यानी कि इक्वल हाई के ऊपर आती है, तो हम आधी एंट्री क्लोज करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट कर दें ऊपर की तरफ, ठीक है। स्टॉप लॉस को ऊपर अपने ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट कर दिया और बाकी मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है ना। तो बाकी आधी एंट्री आपकी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा जो है सिनेरियो रहेगा और इसी तरीके से हम जो है मार्केट के अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके से ये होगा कि एक तो आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर एंट्रियां मिल जाएंगी, दूसरा ये है कि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट यानी कि हेल्दी करेक्शन ले चुकी है ऑलरेडी और अब हम एंटर हो रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी हद तक सेफ्टी है, ठीक है ना। तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड भी अगर आप चल रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर आपको ज़्यादा बेहतर एंट्री मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्या ख्याल है। तो आइए देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट ने एक ये लो बनाया है यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम जो है ये देखें, मैंने क्या बताया आपको कि डाउन ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि बॉटम टू टॉप आप जो है इसको खींचेंगे, सही है। तो मार्केट ने यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद 50% तक का लेवल के ऊपर मार्केट गई है, और उसके बाद यहाँ पर इसने वापस 100% के लेवल के ऊपर आके टारगेट को हमारे हिट किया, और उसके बाद अगर हमने ब्रेक इवन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया है, तो यहाँ पर मार्केट ने 161.8 वाला जो लेवल है वो भी हिट किया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन अब बात यह है कि लाइव चलती हुई मार्केट के अंदर आप किस तरीके से इसको देखेंगे, तो आइए उसको भी देखते हैं। भाई 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं वेट रिट्रेसमेंट का, ठीक है। और रिट्रेसमेंट कैसे होगी, रिट्रेसमेंट पता चलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो लोकल हाई है वो तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकले, सही है। तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है वो ये मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनाती हुई आ रही थी, ये लास्ट इसने लो दिया, और उसके बाद ये जो लास्ट हाई था वो तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है ना। तो अब ये जो करंट हाई है, करंट हाई को हम फिब रिट्रेसमेंट के उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये करंट लो और करंट हाई यानी कि लास्ट हाई और लास्ट लो, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया। 50% के ऊपर जो है वो हमारी इस वक्त रिट्रेसमेंट पहुंच चुकी है। हमने क्या करना है, सिंपली यहां पर एक शॉर्ट एंट्री प्लान करनी है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा रहेगा यहां पर, और टेक प्रॉफिट रहेगा यहां पर, ठीक है जी। तो 1:1 के रेशो के अंदर ये एंट्री आ रही है हमारे पास, और मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एंट्रियों को ले सकें, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो अब इसको चलाते हैं, लीजिए ये टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। अब टारगेट हिट होने के बाद मतलब आधी एंट्री हमारी क्लोज हो गई, और आधी एंट्री के लिए हमने अपना जो स्टॉप लॉस था वो मूव कर दिया एंट्री के पॉइंट के ऊपर यानी कि ब्रेक इवन के ऊपर। तो इस तरीके से अब हमारे पास अगला जो टारगेट है हमारे पास वो 161.8 का है। तो उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर मार्केट रिवर्स भी होती है तो हमारा लॉस कोई नहीं है, ये ब्रेक इवन है। मतलब आप चाहें तो 1:1 के टारगेट के ऊपर पूरी एंट्री भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये एक फर्दर एडवांसमेंट है कि जो आप यूज कर सकते हैं, और देयर इज नो हार्म, सही है ना। तो अब मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ये लीजिए, ये पूरा जो है हमारा 161.8 का टारगेट भी विदाउट स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब गोल्ड पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है। 5 मिनट के ऊपर आएंगे, 5 मिनट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देखें मतलब हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने जो इंड्यूसमेंट है उसको भी जो है मिटिगेट कर दिया है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमें कोई सेटअप दे जिसको हम फिबोनाची के ऊपर रख के कैरी आउट कर सकें। तो आप ये देखें मार्केट ने एक नया हाई बनाया है और उसके बाद लो की तरफ आ रही है मार्केट। तो हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाते हैं, वैसे अभी हाई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अपना फिबोनाची खींच कर रखते हैं, देखें 50%
लेवल के ऊपर आ गई है मार्केट। अब हमने क्या करना है, सिंपल एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने में घबराना नहीं है। लास्ट लो से नीचे जो है हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको 1:1 के रेशो के ऊपर पूरा पहुंचा देते हैं हम। ये देखें, पहुंच गई मार्केट ऊपर की तरफ। अब फिर से एक नया लो इसने क्रिएट कर लिया है और एक नया हाई बनेगा। तो हम जो है अपने फिबोनाची को उठाकर वापस ऊपर की तरफ नए लो के ऊपर ले जाते हैं। ये हाई अभी कंफर्म नहीं है, अगर मजीद हाई बनता है तो हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे अपने फिबोनाची ड्राइंग को। क्योंकि देखें अभी तक कोई इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं है ना, तो इस वजह से ये हाई कंफर्म नहीं है। और जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ता नहीं है तब तक हाई हमारा कंफर्म नहीं होता, यानी कि करेक्शन प्रॉपर शुरू नहीं हुई होती। सही है जी। तो हम अपनी ये देखते हैं, मतलब सेटअप्स हम अपने इस हिसाब से देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर करेक्शंस तो आती हैं, ज़ाहिर है रिट्रेसमेंट्स आती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा रिट्रेसमेंट आपके 50% के लेवल पर हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना। तो हम 50% क्यों देखते हैं, हम 50% इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें सेटअप अच्छा मिल जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिलेगा तो हमारी एंट्री अच्छी रहेगी, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो हमारे स्टॉप लॉसेस के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर जो है मार्केट ने अगेन हमें एक एंट्री दे दी। ये देखें, अगेन टारगेट हिट है हमारा। सही है जी। तो ये इस तरीके से चलता है सारा सिनेरियो। ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने हमें एक और एंट्री दे दी है। ये देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर टूट गया ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर टूटा है तो फिर करेक्शन आई है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं टूटता तो तब तक सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा रही थी। सही है। तो ये करेक्शन आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हम जो है दोबारा से एंट्री ड्रॉ करते हैं। ये देखें, टारगेट के करीब करीब, यानी कि स्टॉप लॉस के करीब करीब तो मार्केट आई, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है हमारा। ठीक है ना, मतलब लो के करीब आई है, इसी वजह से हम थोड़ा सा इसको गैप से नीचे की तरफ रखते हैं, ताकि अगर कोई विक वगैरह भी बने तो उसके अंदर हमें स्टॉप लॉस हिट हुए बगैर हम जो है ना अपनी ट्रेड को सक्सेसफुली कैरी आउट कर सकें। सही है जी। तो मतलब ये बड़ा इजी इजी सा है भाई, इजीली आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं आप। सही है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इक्वल हाई के ऊपर हमारा टारगेट और लास्ट लो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। अब ये है कि अगर रिस्क रॉड रेशो आपका अच्छा है तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी एक ट्रेड स्टॉप लॉस के अंदर हिट होगी तो 4 ट्रेडें अगर मेरी प्रॉफिट के अंदर हैं तब भी मैं जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की वजह से सक्सेसफुल हूँ। सही है ना। तो मतलब अगर आपने $10 के ऊपर स्टॉप लॉस रखा और $10 का प्रॉफिट रखा और एक मरतबा $10 का लॉस होता है और 4 मरतबा $10 का प्रॉफिट होता है, तो आप फिर भी प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि 70% अगर रेशो है, 75% रेशो है, और इसके अंदर 75-80% का रेशो ईजिली निकल आता है आपका, मतलब अगर आप सही तरीके से इसको कैरी आउट कर रहे हो जिस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसने अगर ये तोड़ दिया है नीचे यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये सिंपल है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है ना। तो हम वहाँ पर जाकर थोड़ा सा देख सकते हैं कि मार्केट के साथ क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना। तो जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना जो एनालिसिस है उसको जो है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चले जाना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना ये होगा कि सिंपली आप टॉप टू बॉटम द फिबोनाची खींचेंगे। मतलब ये एक ऑप्शनल आपके पास जो है ना ये वो है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर एंट्री लें। अब वेट करेंगे हम, क्योंकि करेक्शन शुरू हो चुकी है। तो मार्केट जो है 50% लेवल के ऊपर आए और हमें एंट्री दे तो हम जो है मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 50% के ऊपर जो है ये आ गई है मार्केट, और 50% के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर एंट्री ड्रॉ करेंगे अपनी। ये देखें, सिंपल वही, जब मार्केट ने अपनी करेक्शन पूरी कर ली उसके बाद मार्केट उसी तरीके से अपने मोमेंटम के अंदर आ गई। अगेन 5 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, उसी तरीके के स्ट्रक्चर्स दोबारा से हायर हाइज और हायर लोज बनना शुरू हो गए हैं।
तो भाई उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ये जो 3 लास्ट वीडियोज़ हैं, मेरा मशवरा ये है कि लाज़मी देख लें और कमेंट में बताएँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, आपके क्या-क्या ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।